पहला अध्याय अर्जुन विषादयोग श्लोक 20। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। हिंदी अनुवाद। धार्तराष्ट्रों की सेना को युद्ध के लिए तैयार देखकर पांडव अर्जुन, जिनके रथ पर हनुमान का ध्वज फहराता है, ने अपने धनुष को उठाया। व्याख्या। इस श्लोक में युद्ध की प्रारंभिक स्थिति का वर्णन किया गया है, जब दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी थी और युद्ध की शुरुआत होने वाली थी। ये श्लोक अर्जुन की स्थिति और उनके मनोभावों को दर्शाता है। अर्जुन, जिनके रथ पर भगवान हनुमान का ध्वज, कपिध्वज, लगा हुआ है, ने कौरवों की सेना को युद्ध के लिए तैयार देखकर अपने धनुष को उठाया। कपिध्वज। कपिध्वज का अर्थ है वह ध्वज जिस पर वानर, हनुमान, का चित्र हो। अर्जुन के रथ पर हनुमान का ध्वज लगा हुआ था, जो उनके विजय और शक्ति का प्रतीक था। हनुमान जी का ध्वज अर्जुन को न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति भी प्रदान करता था। हनुमान जी की उपस्थिति अर्जुन को प्रेरित करती थी और उन्हें आत्मविश्वास प्रदान करती थी। अर्जुन का आत्मविश्वास। इस श्लोक में अर्जुन के आत्मविश्वास का प्रदर्शन होता है। कौरवों की विशाल सेना को देखकर भी अर्जुन ने अपने धनुष को उठाया और युद्ध के लिए तैयार हो गए। अर्जुन एक महान योद्धा थे और उनके आत्मविश्वास का ये प्रदर्शन दर्शाता है कि वे किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार थे। युद्ध की तैयारी। श्लोक के इस भाग में धार्तराष्ट्रान् शब्द का प्रयोग कौरवों के लिए किया गया है। कौरव, जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे, अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थे। इस समय दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी थीं और युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थीं। धनुरुद्यम्य। धनुरुद्यम्य का अर्थ है धनुष को उठाना। अर्जुन ने अपने धनुष को उठाया, जिसका अर्थ है कि वे युद्ध के लिए तैयार थे और अपने शत्रुओं का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। ये दर्शाता है कि अर्जुन ने अपने मन और शरीर को युद्ध के लिए तैयार कर लिया था। अर्जुन का मनोबल। इस श्लोक में अर्जुन के मनोबल और उनके आत्मविश्वास का स्पष्ट प्रदर्शन होता है। कौरवों की विशाल सेना को देखकर भी अर्जुन ने अपने धनुष को उठाया और युद्ध के लिए तैयार हो गए। ये दर्शाता है कि अर्जुन एक महान योद्धा थे और उनके मनोबल और आत्मविश्वास का कोई मुकाबला नहीं था। कौरवों की तैयारी। श्लोक के इस भाग में धार्तराष्ट्रान् शब्द का प्रयोग कौरवों के लिए किया गया है। कौरव, जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे, अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थे। इस समय दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी थीं और युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थीं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। इस श्लोक का आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अर्जुन, जो भगवान कृष्ण के सारथी हैं, ने अपने धनुष को उठाया और युद्ध के लिए तैयार हो गए। भगवान कृष्ण अर्जुन को निरंतर प्रेरित कर रहे थे और उन्हें धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। ये श्लोक दर्शाता है कि भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ थे और उन्हें निरंतर मार्गदर्शन प्रदान कर रहे थे। महाभारत का संदर्भ। महाभारत के युद्ध में ये श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये युद्ध की शुरुआत का संकेत है। अर्जुन ने कौरवों की विशाल सेना को देखकर भी अपने आत्मविश्वास को बनाए रखा और अपने धनुष को उठाकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। ये श्लोक अर्जुन के महान योद्धा होने का प्रमाण है और उनके आत्मविश्वास और मनोबल का प्रदर्शन करता है। मानव जीवन पर प्रभाव। इस श्लोक का मानव जीवन पर भी गहरा प्रभाव है। ये श्लोक हमें ये सिखाता है कि हमें किसी भी परिस्थिति में आत्मविश्वास और मनोबल बनाए रखना चाहिए। चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अर्जुन का यह आत्मविश्वास और मनोबल हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं और उन्हें पार कर सकते हैं। निष्कर्ष। इस श्लोक में अर्जुन के आत्मविश्वास, मनोबल और उनकी युद्ध की तैयारी का वर्णन किया गया है। कौरवों की विशाल सेना को देखकर भी अर्जुन ने अपने धनुष को उठाया और युद्ध के लिए तैयार हो गए। ये श्लोक हमें ये सिखाता है कि हमें किसी भी परिस्थिति में आत्मविश्वास और मनोबल बनाए रखना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अर्जुन का आत्मविश्वास और मनोबल हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं और उन्हें पार कर सकते हैं।